तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का लेटर कैसे, अगर अभी तक भी कोई ग्रामर वगैरह आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछला रिवाइज, तो प्रीवियस ईयर का है 2025 में आया हुआ है लेटर जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे कि लेटर अगर लिखते हैं तो उसका कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बाद कैसे लिखेंगे वो डिस्कस करके, और ये लेटर जो आज हम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। फॉर्मेट व्हाट टू राइट इन ईच पार्ट, मतलब इसको कई पार्टीशन में हमने डिवाइड किया है कि लेटर को हम लोग कैसे, किसी को अगर लेटर दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो कैसे इसको राइट करते हैं उसके कुछ फॉर्मेट मैंने सेट किया। सबसे टॉप पे क्या होना चाहिए हमारा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाला, सेंडर्स मतलब जो भेजता है। जैसे हम अगर लेटर लिखेंगे तो हमारा एड्रेस क्या है, उसमें आप अपने एड्रेस में क्या, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, उधर बैठ जाओ बेटा, सामने रहे, इतना गलत टेढ़ा करने की क्या जरूरत है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, विलेज या सिटी का नेम, ठीक। दूसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए, डेट, राइट द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, मतलब उस दिन का डेट हमें मेंशन करना है जस्ट उसके नीचे जिस दिन हम लेटर राइट कर रहे हैं। तीसरा क्या है, टू राइट द डेजिग्नेशन एंड प्लेस ऑफ द पर्सन, अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है, मतलब कोई पद पे है और किस प्लेस से लिख रहे हैं उसका हमें लिखना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। फिर आता है ये टू राइट, पहले लिखेंगे टू राइट द डिजिग्नेशन एंड प्लेस ऑफ द पर्सन, मतलब जिसको हम लोग लिख रहे हैं, टू मतलब को, अब उनका पद क्या है, डीएम है, प्रिंसिपल है, कि वहां के प्रधान है, पुलिस थाना है, तो जिसको भी लिख रहे हैं उनका पद, उसी में क्या मेंशन करना है, और प्लेस, वो कहाँ पे रहते हैं वो पर्सन। तीसरे पॉइंट में देखना, नेक्स्ट पॉइंट में, चौथे में सब्जेक्ट, जो कि 4 से 5 वर्ड में होना चाहिए एक सेंटेंस में, और एकदम एज इट एज कि हम क्या कन्वे करना पूरे लेटर में चाहते हैं। सब्जेक्ट का बहुत बड़ा मैटर होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, मतलब समझ गए ना, किसी चीज का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है लिखने का। फिर 5वें स्टेप में क्या होगा हमारा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है जो रिस्पेक्टेड वर्ड होते हैं, जैसे सर, मैडम, डियर, है ना, ये सब जो लिखा जाता है हम लोग रिस्पेक्टफुली, तो ये इस सब वर्ड को सैल्यूटेशन वर्ड बोलते हैं, ठीक। तो जब हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ये वर्ड से, जो भी जिनको लिख रहे हैं सैल्यूटेशन वर्ड यूज करेंगे। फिर आता है हम लोग इस यहां से लेके यहां तक, थैंकिंग लाइन तक, सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ। एक में बॉडी पैराग्राफ मतलब कि इसका क्या मोटो रहने वाला है, कैसे क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ में क्या मेंशन होना, पैराग्राफ मतलब समझते हैं 3 से 4 से सेंटेंस होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग एक पार्टिकुलर चीज को कन्वे करे। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम और रीजन क्लियरिटी, पैराग्राफ 1 में सबसे पहले क्यों आप उस लेटर को लिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम से एकदम क्लियर टू क्लियर लिखना है, बहुत उसमें उलझाना नहीं, क्लियर कट, क्या डेटाबेस कौन है, क्या कर रहा है, आपको मारपीट परेशान जो भी है, क्लियर दो एक पैराग्राफ में लिखना है, 2-4 बहुत ज्यादा 8-10 सेंटेंस 12 सेंटेंस में इसको एंड अप कर देना। फिर हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ का पहला हो गया एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड द रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारा, प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे और रीजन, प्रॉब्लम मतलब क्या दिक्कतें हैं और क्या रीजन से हम लोग लेटर लिख रहे हैं। फिर एक पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करते हैं, मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड टेल इट्स बेनिफिट, पहले तो उनसे हमली जितना हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप सोसाइटी के लिए लिख रहे हो या पर्सनल काम के लिए लिख रहे हो, पर्सनल काम में आपको किसी को परेशानी हो रही है इस चीज के लिए, उसमें ये चीज आपकी तरफ से जरूर मेंशन करना है। अगला क्या करे क्या नहीं उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमें उस चीज को मेंशन उसमें करना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में हमारी प्रॉब्लम क्या क्या इसमें हुआ, पहले आया हमारा, पहले स्टेप में क्या हमें बताना था, क्या प्रॉब्लम है, दूसरे में क्या था, फिर रीजन, 2 पैराग्राफ, ये हो गया रीजन। फिर आते हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, जितना पोलाइट वर्ड्स यूज कर सके, पोलाइट रिक्वेस्ट,
फिर हम लोग क्या बेनिफिट्स होगा इसलिए ये करेंगे अगर आप, तो क्या बेनिफिट्स वहां के सोसाइटी के आपको लिए जो हार्मफुल है तो उसके लिए क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थैंकिंग लाइन, धन्य मतलब थैंकिंग यू लिख के एंड करना है, ये सब चीजें के लिए कंसिडर करने के लिए थैंकिंग यू। फिर क्लोजिंग, अब लेटर को क्लोज करने का टाइम आ गया, क्या करने का, क्लोज करने का, मतलब कि अब सारा चीज हमारा कवर हो गया, प्रॉब्लम रीजन, उसमें हमने रिक्वेस्ट किया इसी के बारे में, प्रॉब्लम रीजन के लिए रिक्वेस्ट किया, फिर हमारा क्या बेनिफिट्स होगा, या तो कुछ सोसाइटी के लिए लिख रहे हैं लेटर तो उनका क्या बेनिफिट्स होगा, फिर थैंकिंग यू, ये सब चीज पढ़ने के लिए, और लास्ट में हमें एंड ऑफ कर देना है क्लोजिंग से योर फेथफुल। तो ठीक है, ये सारी चीजें हमारा फॉर्मेटिंग डिस्कस हो गया। अब हम लोग एक लेटर पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लेटर 2025 में एग्जाम में यूपी बोर्ड में 12th क्लास में आया हुआ है, तो ये 2025 में आया हुआ लेटर है। ठीक है, 2025 प्रीवियस ईयर किस लिए है, हमारे गांव में वैक्सीनेशन के लिए, तो इसको हम लोग किसको करेंगे, सीएमओ को करेंगे, जो कि यहाँ पे अरेंज कराते हैं हॉस्पिटल वगैरह के जो मेन अधिकारी होते हैं। तो राम, पहले हमने लिखा अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस हो गया विलेज रामपुर प्रयागराज, और फिर आते हैं उसी के जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े डेट मेंशन करेंगे, फिर किसको भेजना है, टू, अब उनके पद का नाम सीएमओ, कहाँ बैठते हैं, प्रयागराज, किस लिए, अब सब्जेक्ट क्या लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन अवर विलेज, मतलब कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव में भी वैक्सीनेशन के लिए आप आए, प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज कराएं। एक वर्ड सब्जेक्ट के बाद एक लाइन यहाँ पे मैंने छोड़ा, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं सैल्यूटेशन वर्ड, क्या होना चाहिए, सैल्यूटेशन वर्ड क्या होता है, सर, मैडम, डियर, ये सारे हो गए हमारे सैल्यूटेशन वर्ड। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम जितना पोलाइट वे में हो सकेगा उतना पोलाइट में इसको ब्रीफ करेंगे। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं ये पसंद करूंगा आपको बताना, मैनी पीपल इन अवर विलेज, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे गांव में have not received vaccine yet, मतलब अभी तक उनको वैक्सीन नहीं लगी है। There is no health camp in our area, मतलब हमारे एरिया में कोई भी हेल्थ कैंप नहीं है। And villages must travel for vaccination, मतलब कि विलेजर्स को जो बहुत दूर जाना पड़ता है, फॉर मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण की वजह से चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल आर एट रिस्क ऑफ डिजीज, जो चिल्ड्रेन है और जो बहुत एज वाले लोग हैं, क्योंकि जो यंगर से हो तो आ जा सकते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े जाने में आने में बहुत दिक्कतें हैं, तो उनके हेल्थ के लिए बहुत बड़ी रिस्क वाली बीमारी है। अब एक पैराग्राफ में हमने कारण बताया अपने गांव का, प्रॉब्लम बताया, रीजन बताया, अब दूसरे में हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ यहां से देखो, एक लाइन छोड़ दिए ना, एक बात हमारी खत्म हुई, एक लाइन छोड़े, दूसरी लाइन में आते हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन अवर विलेज, मैं बहुत ही नम्र से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे विलेज में अरेंज कराएं एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। इट विल हेल्प पीपल, अब यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कारण कि क्या हो सकता है, इट विल हेल्प people stay safe and healthy, it will also spread awareness about the importance of vaccination, ये भी बताएगा, स्प्रेड करेगा कि क्या वैक्सीनेशन के इंपॉर्टेंस होते हैं, कैंप अरेंज कराने के लिए बोला जा रहा है। थैंकिंग यू, मैसेज हमने लिखा, ये लेटर को क्लोजिंग में किया, थैंकिंग यू योर फेथफुली, आपका नाम होना चाहिए, अगर आप गांव के कोई पद पे हैं तो ठीक है, नहीं ऐसे नॉर्मल अपना नाम और कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 2025 में आया हुआ लेटर है, इसको आप लोग एक बार लिख लो। लेटर कोई भी हो, फॉर्मेट हम लोग हमेशा यही रखेंगे, बस चेंज होगा तो कंटेंट में चेंज होगा। द वे ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज लाइक दिस, ओके, राइट इट डाउन नाउ।